Hello, my dear friends. A great welcome to my channel. And I hope you are doing your best in your career. And I hope the rest of your life is going to be the best of your life. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7, है ना। और ये लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि बहुत सारे पहले तो आपके होमवर्क कराऊंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे टॉपिक पे थोड़ी सी पकड़ आए, है ना। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए। गेट गेट योर पेन एंड कॉपी एंड वेक अप, गेट अप। बिस्तर छोड़िए और खड़े हो जाइए और बाकायदा नोट्स बना के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, है ना। तो कल का होमवर्क करवाना है सबसे पहले। तो कल होमवर्क आपको ये दिया गया था कि कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये इसकी वैल्यू लानी थी कुछ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कुछ लाना था। ठीक है, तो फिर हम लोग यही कल सीखे हुए थे कि कॉस टेन साइन कॉट इनवर्स सब मिक्सचर करके एक फंक्शन दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे हम लोग लेट अस पिन द माइक। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि अगर बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके सिंपल वाले फंक्शन साथ आ रहे हैं तो ये तरीका यही होता है ना कि अगर ये साइन दिख रहा है तो ये भी साइन वर्स हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। साइन साइन वर्स हट जाएगा, कुछ बचेगा, फिर उसको टेन वर्स को मिलेगा तो टेन इनवर्स को कॉस बना लेंगे ताकि ये कॉस कॉस से हट जाए, फिर ओवरऑल सारे हट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसका तरीका क्या था कि कॉट इनवर्स को अगर साइन बनाना है तो उसको कुछ लेट ए, है ना, लेट कॉट इनवर्स एक्स जो है वो ए होने वाला है। अब एक्स सीधा करके क्या बन जाता था, कॉट ए। इसका मतलब कॉट ए समथिंग अपॉन समथिंग है। अब कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है आधार बटे कड़, आधार बटे लंब, है ना। ये इंग्लिश वालों के हिसाब से क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको अगर आधार इसको लंब मान ले तो कड़ क्या बनने वाला है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर का सम अंडर रूट के साथ ना। तो अब जो चाहे हाथ में आ जाएगा। तो मुझे चाहिए था, अच्छा दूसरी बात, अब हम लोग बाकायदा साइन इनवर्स निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स को ए माने है ना। तो अगर चाहे तो वो मतलब बन रहा है साइन ए, भाई अगर कॉट इनवर्स एक्स ए है तो ये यहां रखेंगे तो वो साइन ए बन रहा है ना। तो ओवरऑल साइन ए निकाल देंगे तो वो करने की जरूरत नहीं है कि साइन इनवर्स करें फिर हटाएं, वही बनेगा। तो वहां साइन ए निकाल दीजिए बस। तो अगर कॉट ए एक्स अपॉन 1 है तो साइन ए होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ के हिसाब से लंब 1 है, कड़ ये नीचे निकाल रहे हैं 1 प्लस, बस साइन ए आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, है ना। क्या बन रहा है अब नया, कि भैया आप वो नया जो बन रहा है वो कॉस टेन इनवर्स, ये साइन ए बनता है, इसकी जगह लिखने जा रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस। ठीक है, ये बना कुछ, साइन ए बन गया ना, साइन ए तो ये निकल आया, बस वही आंसर। नाउ ये जो अब बना, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि यार ये कॉस टेन इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा, अगर ये भी कॉस इनवर्स हो जाए तो ये भी नहीं पड़ जाए, है ना। तो इसको जा रहे हैं कॉस इनवर्स बनाने। तो फिर लेट टेन, क्या लेट करेंगे कि टेन इनवर्स ऑफ दिस, ये भी जो भी थिंग है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बी मानेंगे, बी ए मान चुके हैं किसी एंगल को, तो अब वो दूसरा वाला बी मानते हैं ना, हमें क्या पता वही एंगल थोड़ी ना होगा, कोई और ही होगा। ठीक है, तो बी मानते हैं। अब इसको सीधा करते हैं, जो टेन भी निकल के आएगा वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आर यू देयर, सही है ना। तो टेन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमें टेन क्या चाहिए, अगर यहां देखिए ये टेन इनवर्स ए को बी मान लिए ना, टेन इनवर्स दिस को बी मान लिए, तो इसका मतलब यहाँ बी होने जाएगा। तो इसका मतलब हमें कॉस बी ही चाहिए, बस कॉस बी, कॉस इसको बी मान चुके हैं तो बी, तो कॉस बी अगर निकल आए तो पूरी वैल्यू आ गई, तो कॉस बी यहां से निकालेंगे। अब कॉस बी के लिए टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए वो हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा, कड़ जिसको बोलते हैं, इन्हीं दोनों का सम आता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट दिस का स्क्वायर अंदर, है ना। तो ओवरऑल क्या बना,
1 प्लस ये रूट गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल बना 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके कड़ के लिए है ना। अब इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे नाउ, कि वो जो cos b हमें चाहिए था, cos b, tan b निकला तो cos b होता है कड़ आधार बटे कड़, तो आधार ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कड़ क्या निकालना है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस। और cos b ही क्या है, cos b दैट इज वी आर गोइंग टू बी फाउंड आउट, है ना, ये तो जब फाइंड करने जा रहे थे, है ना, तो cos b की वैल्यू आ गई, हेंस इसलिए आप पूरा लिख सकते हैं cos ऑफ tan इनवर्स दिस की वैल्यू यही बनी, है ना। ये ठीक, तो आप लोग इस तरह उतारिएगा थोड़ा सा, क्या पहले ये करना था, फिर ये, फिर नीचे ये, है ना। पहले क्या किया हम लोगों ने, कॉट इनवर्स एक्स को कोई वैल्यू मान लेते हैं, मानते ही हैं, ए में निकल आया। अब इस, अच्छा या तो पूरा साइन इनवर्स एक्स में चेंज करें फिर साइन साइन हटाएं, लेकिन यह मैं बता रहा हूं ना बार बार कि ये कॉट इनवर्स एक्स अगर ए रख रहा है तो बस साइन ए की जरूरत है, तो हमने कहा कॉट से थोड़ा सा सीधा हो, कॉट ए है, लंब बटे कड़वा लगा के साइन ए निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू पूरी आ गई। अब यहाँ tan इनवर्स ऑफ दिस की वैल्यू ये, tan इनवर्स ये साइन ए ये हो। अब हम चाह रहे थे ये भी इसको कुछ मान ले b, तो cos b हो जाएगा, हमें cos b चाहिए होगा, तो जब इसको b माने तो tan b तो निकल ही गया ना, तो tan b निकालने के बाद कड़ वाला आधार के फिर cos b निकाल लिए, और वही cos b चाहिए था, तो यही आ गया प्रूफ। और इसको हम लोग एक रूट में कर सकते हैं ना, दो अलग अलग रूट्स हों अपॉन में तो उसको एक रूट्स में किया जा सकता है ना, तो दैट्स द प्रूफ। ठीक, तो क्वेश्चन सरल था, आप लोग लगा चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक दफा हो गया है ना। अब मैं जा रहा हूं नए नए सवाल और अच्छे अच्छे सवाल लाने, आप लोग उसको पॉज कर करके पहले लगाइएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो माय फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, कह रहा है tan इनवर्स 1 तथा tan 1 में कौन बड़ा है, एक सवाल ये भी कि tan इनवर्स 1 और tan 1 में बड़ा कौन है। तो सबसे पहली बात तो tan 1 का हमें आंसर नहीं पता, पता नहीं कितना होता है, लेकिन tan इनवर्स 1 पता है, तो इसकी बात कर रहे हैं ना। tan इनवर्स 1 जो है वो तो पाई बाई 4 होता है ना, तो इसका मतलब वो ये चाह रहा है कि पाई बाई 4 और tan 1 में बताइए, पाई बाई 4 और tan 1, ठीक है, ये तो पाई बाई 4 हो गया एंड tan 1 डिग्री। तो जब भी ऐसे सवाल हो ना कि 1, तो पहले डोमेन के एलिमेंट लीजिए आप लोग, कि ये पाई बाई 4 है तो ये 1 है, तो पहले 1 और पाई बाई 4 में डिस्कस करेंगे कौन ज्यादा है ना। और tan की बात हो रही है, इनवर्स गया, अब इनवर्स तो खत्म ना, ये तो सिंपल सा tan लिखा है और ये कोई गिनती लिखी है। तो जब भी ऐसे कोई सवाल हो तो ग्राफिकल अप्रोच भी होती है, और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता है तो भी। तो मैं tan का ग्राफ बना दे रहा हूँ, tan का ग्राफ होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही, क्योंकि 1 और 45 तक की बात हो रही है तो 45 डिग्री तक का, तो पाई बाई 4 इसी के बीच में आएगा, तो फंक्शन का ग्राफ होता है कुछ, तो थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं क्योंकि हम लोग तो पाई बाई 2 यहाँ मान रहे हैं, है ना, माइनस पाई बाई 2 यहाँ मान रहे हैं, तो ये होता क्या है कि पाई बाई 2 पे तो अनडिफाइन होता है, माइनस पाई बाई 2, तो वहां से इनफाइनाइट होते 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 यहाँ ऐसे जाता है ना, ठीक। तो आप इन सब की वैल्यू प्लेस कीजिए, देखो tan x का ग्राफ है ना, y बराबर tan x का, मतलब x को रखेंगे तो tan। तो एक बात बताइए, पहले ये बताइए पाई बाई 4 और 1 में कौन बड़ा है, tan 1 नहीं, पाई बाई 4 और 1। तो हमें पता है पाई बाई 4 छोटा है 1 से, क्योंकि पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 3.14 है ना, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 3/4, 3/4 1 से छोटा हो जाएगा ना, 3 ऊपर ज्यादा कम हो, नीचे ज्यादा हो गिनती से, तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब पाई बाई 4 1 से छोटा ही होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू प्लेस करें तो 1 यहाँ कहीं आएगा और पाई बाई 4 यहाँ कहीं आएगा ना, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब 1 यहाँ हो ना तो उसकी वैल्यू जहाँ आती है उसको रख देते हैं, x को यहाँ रखेंगे तो ये tan 1 बनेगा ना, tan 1, और पाई बाई 4 को रखेंगे तो जो हाइट बनेगी वो tan पाई बाई 4 बनेगी, tan पाई बाई 4। अच्छा tan पाई बाई 4, अब इन दोनों कौन बड़ा है, अगर 1 वहां है tan पाई बाई 4 यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 पे tan 1 बनेगा, पाई बाई 4 पे tan पाई बाई 4,
तो वहां देखते क्या बन रहा है कि tan 1 जो है वो ज्यादा है, या अगर मतलब tan π/4 के हिसाब से बोले तो वो कम है tan 1 से, मतलब यही दोनों तरफ tan ले लिया गया एक हिसाब से। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में चेंज नहीं होता, जो ऐसे है वैसे रहेगा, है ना। tan 1 ही ज्यादा है ना, tan π/4 कम है, तो अब लेकिन tan π/4 तो पता होता है ना 1 है, और tan 1 लिखा है। अच्छा ठीक है, उसका कहना क्या है पता है, उसका मानना है कि tan 1, इसका मतलब π/4 और tan 1 और π/4 में बताना कौन बड़ा है। हमें एक जानकारी ये मिल गई है कि tan 1 1 से बड़ा है, tan 1 1 से बड़ा है। तो अगर ये जानकारी मिल गई है कि tan 1 1 से बड़ा है, तो 1 तो π/4 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है tan π/4 से तो बड़ा ही होगा ना। तो हेंस इसको फर्स्ट लिखिएगा, इसको सेकंड, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल रहा है कि ये जो tan 1 है ना वो ज्यादा बड़ा है π/4 से। अच्छा π/4 का जो मतलब निकल रहा है वो tan 1 ही है, इसका मतलब कौन बड़ा है? इसका मतलब tan 1 ज्यादा बड़ा है, tan 1 कम है ना। ठीक, तो ये इस तरह करने का एक तरीका था। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, है ना। तो इसको भी पॉज करके कर लीजिए। अब दो सवाल ये लिखे हुए हैं ना, क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू। तो ये कई सारे सवाल इस तरह के देखेंगे आप, तो इसको मैं बता दे रहा हूं क्या कि आप तो सबसे पहले आपका ख्याल जिस पर मरकूज होगा, जो आपके फोकस को अटेंशन जहां सेंट्रल होगा, वो क्या होगा कि भाई cos इनवर्स cos दिखा है तो ये तो गया ना, cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग इज समथिंग। मगर फिर वही बात, ये गलत हो जाएगा ना। क्यों? cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग तभी समथिंग होता है जब ये जो समथिंग लिखा है वो cos इनवर्स की अपनी रेंज में हो। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to पाई, बस 0 से 180, और ये 180 बहुत ज्यादा है ना। ये अगर 180 रख के चेक कर ले तो 180 तो बहुत ज्यादा, 6 3 18 13 39, 390 लिखा हुआ है, ये 390 है, तो 0 से 180 तक होता तभी फौरन उतर आता, नहीं तो कम की करा जाए उसको, है ना। या उसके लिए ग्राफ था, तो या तो आपको अब ग्राफ याद हो कि ये कहाँ है, 13 π/6 कहाँ मिलेगा उस ग्राफ में। मैं हल्का सा ग्राफ बता दूं फिर अपना तरीका बता रहा हूँ। तो पहली बात तो इसका ग्राफ कहाँ होता था, इसका ग्राफ बनता कैसे था? तो 0 से पाई तक तो एक्स ही बनता था, ये यहाँ पाई नहीं सॉरी 0 से पाई तक एक्स ही बनता था, तो ये 0 से पाई, और उसके बाद फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, है ना। 0 से पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ठीक, और ये -2 पाई। अब ये वैल्यू तो सिर्फ y बराबर x होती थी, ये वैल्यू y बराबर -x है जाहिर है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो y बराबर, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या बताए थे कि इस तरह हो तो -1 है, इस तरह हो तो +1 है, तो ये इस तरह है तो -1 इसका वो है, y बराबर mx प्लस सी लगा रहे हैं, तो y बराबर m-1 है x प्लस सी ऊपर ही काटेगा और 2 पाई पे काटेगा तो 2 पाई ऐड कर लेंगे, और -1 का मतलब कुछ नहीं -1, तो बस मतलब अगर यहाँ की कोई वैल्यू है तो वो यहाँ रख के मिलेगी, है ना। तो हमारे पास 13 π/6 आप सबको पता है कितना होता है, 2 पाई से भी ज्यादा है, तो पहले तो एक स्टेप और बनेगा ग्राफ, ये ना 3 पाई तक, ये है 3 पाई। अच्छा, अब आगे अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, अब भाई ये प्लस mx है, ये इस तरह हो तो y बराबर mx प्लस सी में m1 है तो सिर्फ x, और c कितना है नीचे काटेगा, है तो y -2 पाई काटेगा, लेकिन नीचे तो वो -2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सब के क्या है, सब हर लाइन की वैल्यू लिखी हुई है, तो जिस प्लेसमेंट पे ये आएगा वही वो वैल्यू देगा। अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ रख के मिलेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ रख के मिलेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ रख के मिलेगा ना। तो वो जो 13 π/6 है ना वो है 390, अभी चेक किया था 390 ना, तो 390 तो 360 से ज्यादा आएगा ना, इसका मतलब जरा सा यहाँ है 390, ये 13 π/6 की प्लेसमेंट ये है। अब 13 π/6 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो ये ग्राफ देगा, तो वो क्या दे रहा है, y बराबर, ये y का मतलब यही है, आंसर y है ना, ठीक है। तो ये y बराबर क्या दे रहा है, x मतलब जो रखा जा रहा है 13 π/6, लेकिन -2 पाई अपने मन से, तो ओवरऑल आंसर क्या बना, 13 π/6 दूनी 12 पाई अपॉन 6, तो 13 पाई में से 12 पाई गई तो π/6
ठीक, इसका आंसर पाई बाई 6 होना था। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जिनकी बन गई हो उनके लिए बहुत मुजर्रद नुस्खा है ना, बहुत अच्छा नुस्खा है इसके लिए, जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग कर ले। मगर मान लीजिए कि जिसको ये ग्राफ नहीं याद है ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, कभी एक्स ही दे देगा, कभी ये देना पड़ेगा, कभी ये, तो वो क्या करेगा उसके लिए मैं अलग सा बता रहा हूं। ये इसको फिलहाल मिटा दे रहे हैं, 7 पाई बाई 6 दोबारा करेंगे ना, ठीक है, यही करते हैं इसको। ये क्या बनेगा, सॉरी, क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाई 6। तो अब ये है क्या कि ये हटाने को दिल कर रहा है, मगर ये बहुत ज्यादा एंगल है। अगर ये एंगल लिमिटेड हो तो हटेगा ना, तो जब भी ज्यादा एंगल हो तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में उसको क्या कर लेते हैं, एंगल कम करना भी जानते हैं ना, उसको उतनी बार चक्कर लगा लेते हैं ताकि वो रिपीट, पीरियोडिक टेबल है ना, तो उतना रिपीट हो जाए वैल्यू। तो करना ये होता है ना कि आप क्या करें कि इसकी टेबल पढ़ें, जब समथिंग पाई बाई 6 कुछ भी होगा ना, तो इसकी टेबल पढ़ें जब तक 13 ना आ जाए, नीचे जो भी है उसकी टेबल पढ़ें जब तक 13 ना आ जाए, और जो बचे उसको ऐड कर लें। तो 6 दुना 12, एक बच जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही बटे की तरह। तो 6 दुना मतलब 2 पाई प्लस 1 पाई बच गया, तो पाई बाई 6 ये। अब आप सिर्फ ये बताइए कि 6 दुना 12, एक 13 पाई बाई 6 हो जाएगा कि नहीं। तो चाहे तो हम ये लिखें, चाहे तोड़ के ये लिखें, और अक्सर ऐसे ही तोड़ के लिख लेते हैं, पाई खिसका लेते हैं और काम बन जाता है ना। अब आप आइए ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। अब आप बताइए कि जब कॉस पाई का सम मल्टीपल हो, पाई का सम मल्टीपल है, पता होगा, पाई का सम मल्टीपल हो और प्लस थीटा हो, तो पहली बात तो पाई के मल्टीपल में चेंज तो होना नहीं, कॉस कॉस रह जाएगा और फौरन क्या लेगा, पाई बाई 6। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया, देखिए 2 पाई यहाँ मिलता, पाई 2 पाई और प्लस का मतलब फर्स्ट में गया, तो फर्स्ट में तो कॉस प्लस ही होगा ना, तो इसका मतलब ये बचा, मतलब वो जो इतना बड़ा एंगल था वो दरअसल छोटा हो चुका हुआ है। अब ये आप हटाना जानते हैं कि नहीं, अब तो हटा ही देंगे भाई, अब तो 0 से पाई तक का है, अब हटा सकते हैं बेशक, तो पाई बाई 6 बचा, हटाइए, अब खत्म। तो वही पाई बाई 6, वही पाई बाई 6, तो आंसर दोनों तरीके से आएगा, तो आप चाहे इसको करें चाहे उसको। अच्छा, ये बात आपको आनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री 11th का टॉपिक है ना, तो ये जो आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ आपका लेना देना नहीं है, आपने 11th में बहुत सारी चालाकियां की है ना, तो वो आपको उसका फल मिल रहा है ना, बहुत घूम लिया था, टहल लिया था, बहुत अय्याशी जिंदगी गुजार ली थी, बड़ा चैन सुकून मिल रहा था ना थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ने पे, तो वो आज उसका फल है आपको मिल रहा है ना, तो काफी मीठा होगा, जायकेदार होगा, है ना, तो आप अकेले खाएंगे उसको, ठीक। तो यही कह रहा था कि ये 11th का टॉपिक है, तो इसको करना जानते थे ट्रिग्नोमेट्री में कि इसको तोड़ा जाता था, फिर ये कम हो जाता था, फिर ये एंगल पाई पे नो चेंज होता, कॉस कॉस, फिर ये सब प्लस में रहता था, प्लस हो गया, हट गया, छोटा हो गया, आ गया आंसर, है ना। लेकिन एक तो मैं और बता रहा हूँ, वो जो 10 लिखा था ना, उससे पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बोथ द मेथड। लेट्स डू द क्वेश्चन लाइक प्रीवियस, है ना। क्या है, tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग। अब भी दिल कर रहा होगा कि ये तो हट जाता है, मगर 7 पाई बाई 6 tan इनवर्स की रेंज में नहीं होता, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, तो ये तो माइनस 90 से प्लस 90, तो ये तो ज्यादा है ना। 7 पाई बाई 6 का मतलब यहाँ 180 छापिए, तो 6 3 18 210, ये 210 लिखा हुआ है ना, तो 210 से नहीं हटता, तो इसको छोटा करें पहले। तो tan इनवर्स ऑफ tan छोटा कैसे होगा, पहले वही टेबल पढ़े, तो आप 6 दूनी 12 नहीं बल्कि 6 इकन्नम है, क्योंकि इकन्नम में हो जा रहा है, और एक बच जाएगा, तो 6 इकन्नम और प्लस पाई बाई 6, देखिए 6 इकन्नम 6 पाई प्लस 1 पाई बाई 6। आप ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि tan पाई प्लस थीटा इज tan ही थीटा, बिल्कुल tan पाई खा जाएगा, बचेगा tan थीटा, ये ना 180 पे नो चेंज होगा, tan tan ही रह जाएगा, और तीसरे कोऑर्डिनेट में गया पाई प्लस, तीसरे में गया तो तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा रहेगा ना। आप छोटा भी हो गया और वो अपना फॉर्मूला बचा है, तो पाई बाई 6 फिर आंसर हो गया, बस, ठीक है। तो ये सब करने का अपना तरीका है। तो एक सवाल ये है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर, क्या कि cos इनवर्स ऑफ cos दिस प्लस sin इनवर्स ऑफ sin दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो आप फिर कहेंगे कि हट तो जाएगा, मगर अगर ये cos के उसके रेंज में हो cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स का रेंज होता है 0 टू पाई, 0 से 180,
और ये लिखा हुआ है 120 ना, 180 रखेंगे, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 120 है, इसका मतलब ये हट जाएगा, ठीक है, एंगल सही लिखा है, 0 से 180 में आता है तो प्यार से हट जाएगा बस। लेकिन यही 120 साइन में नहीं आता, साइन वर्स की होती है -90 प्लस 90, तो वो तो 120 कूद गया ना, तो इसको छोटा करना पड़ेगा और ये हट जाएगा, तो इसको ऐसे ही हटा दीजिए 2π/3, यहाँ छोटा छोटा करते हैं, तो साइन इनवर्स साइन छोटा कैसे करते हैं भाई, टेबल पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे एक दफा भी पढ़ेंगे तो आगे चले जा रहे हैं, 3 कन्नम 3 दो ही है, तो आप एक दफा पढ़ लीजिए, जोड़ने की बजाय घटा दीजिए, एक ज्यादा हो गया ना तो एक घटा दीजिए, ये तो 3 इकन्नम 3 में से 1 पाई गई 2π/3, एकदम सही है ना। अब उसको सॉल्व कीजिए जो बनना चाह रहा है, तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज, साइन साइन रहेगा, थीटा ले लेता है फौरन, और जो सेकंड में गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड में गया, सेकंड, तो सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ही रहेगा। अब वो हटने के काबिल हो चुका है ना, अब ये हट सकता है क्योंकि जीरो -90 से +90 के बीच आ गया 60, हट सकता है बिल्कुल, तो π/3। अब अपना दोनों एलसीएम ले लिए, तो 2π + पाई वो 3π/3, 3 3 गया पाई आंसर, तो इसका आंसर पाई आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये कुछ करना होता है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो सबको इसी तरह डील करते रहेंगे, है ना। अब मैं जा रहा हूँ एक फॉर्मूला प्रूव करवाने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हो जाए उसके बाद थोड़ा सा आगे देखें, और वो थ्योरम है ये गाइस, दिस इज द थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना। कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, जैसे वहां होता था ना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, वहां अपनी आइडेंटिटी थी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कह रहा है साइन इनवर्स हो और x हो, प्लस कॉस इनवर्स में भी यही x ही हो, जो लिखा हो वही हो, 10 10 12 12 पाई पाई, है ना, तो π/2, हालांकि हो नहीं सकता, ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा π/2, और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब हर x के लिए, क्योंकि x की साइन इनवर्स में अगर x हो तो x की मिनिमम औकात यही होती है, -1 से 1 तक ही रखा जा सकता है, इसी के लिए तो डील किए थे साइन इनवर्स x को, -1 से 1, कॉस भी यही है, तो अगर कॉस यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले, साइन और कॉस, तो इन दोनों का ऐड क्या आएगा π/2, ऐसे ही बिल्कुल tan इनवर्स cot इनवर्स x मिल जाएंगे, तो इसका आंसर भी π/2, और ये तो और रियल नंबर की डिफाइन था, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स भी π/2 अपने इसके डोमेन के लिए, है ना, जो इसका डोमेन था वही लिखा हुआ है, इनके जो डोमेन है ना। अब फॉर देयर डोमेन दे आर ट्रू, है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स cot इनवर्स π/2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स π/2, है ना। और बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि भाई साइन और कॉस x x मिले फॉरन π/2, सेम सेम, है ना। अब किसी एक को मैं प्रूव कर दे रहा हूं, आप लोग याद करिए तीनों की साइन कॉस अगर इनवर्स में x x मिला सेम सेम, x हो तो x ही हो, y हो तो y ही हो, तो उसका आंसर आंख मूंद के π/2, ये दोनों मिलके π/2, ये दोनों मिलके π/2। अब मैं किसी एक को प्रूव करवाने जा रहा हूँ, पहले वाले को, तो फिर वही बात, प्रूव करवाने वाला मसला तो पहले दिन ही हल हो गया था ना, क्या कि जो दिया हुआ है ना उसी में से किसी एक को लेट कर लेते हैं ताकि x की वैल्यू सीधी करके मिल जाए ना, तो फिर अब मैंने देखा साइन इनवर्स x भी है, कॉस इनवर्स x भी है, तो यहीं से किसी एक को भी मान लेते हैं, चाहे इससे x का मान, हमें तो बस किसी एक को मान के उससे x निकाला है, तो पहले वाले को करना है, तो लेट ये जो साइन इनवर्स x लिखा है उसको मान ले रहे हैं a। अब यहाँ से फौरन सीधा करते थे, अब सीधे में दोनों तरफ साइन लेते हैं, लेकिन बात वही पड़ेगी, तो उधर चला गया साइन a, ठीक है, तो साइन a निकल गया ना। अब क्या करना है, ये हमने ये स्टेप होता है कि कोई एक चीज मान लीजिए ताकि x निकल है ना। अब मैं उठा रहा हूं LHS, LHS उठा रहा हूं, π/2 लाना होगा, तो LHS क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये है LHS। अब साइन इनवर्स x तो पूरा a ही है, इसको a ही लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स डायरेक्ट तो नहीं पता लेकिन x निकालना है, कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या है, साइन a, तो यहां रख देंगे साइन a, ठीक, साइन इनवर्स x पूरा a है, लेकिन कॉस इनवर्स x तो नहीं पता, लेकिन कॉस इनवर्स में छोड़ के x अकेला पता है साइन a। अब आपको इसको हटाने का जी कर रहा होगा कि यार कॉस इनवर्स है तू, तो ये भी कॉस होता तो हट जाता ना, तो अगर नहीं है तो थोड़ी देर बना लेंगे, क्या लिख लेंगे, a प्लस कॉस इनवर्स। अब साइन को कॉस बनाना हमें आता है कैसे, साइन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाला नहीं है, सिंपल वो ऐसे होता है ना कि अगर हम इसको कॉस में लिखना चाहें तो लिख दें कॉस 90 माइनस थीटा, क्या कहते हो दोस्तों, हाउ डू यू फील,
क्या ये ठीक है? ए प्लस कॉस इनवर्स साइन ए को कॉस 90 माइनस ए लिख दिया तो ओवरऑल ये साइन ए ही बनेगा ना भाई। कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, हमने साइन ए की जगह कॉस 90 माइनस ए लिख दिया, तो क्या कुछ गलत किया? नहीं किया, क्योंकि ये साइन ए ही बनेगा। कॉस 90 माइनस ए साइन ए क्यों किया ऐसा जानबूझ के? क्योंकि हमें यहाँ कॉस की दरकार थी, यहाँ कॉस दिखे तभी मजा आएगा। तो जब कॉस लाना था जानबूझ के तो इतना तो झेलना पड़ेगा कि एंगल को ए ना करो 90 माइनस ए कर दो तो वहां कॉस सीखने को मिल जाता है ना। ठीक हो गया ना, यही तो करेंगे। अब वहां हमें मजा आ गया कि कॉस कॉस गया, तो क्या बचता है भाई? पाई बाई 2 माइनस ए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर वो एंगल चेक नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं उसी में हो, तो वो एंगल उसी के बिटवीन में है ना, क्योंकि वो जो ए माने हैं वो -90 से 90 तक का है, और उससे अगर पाई बाई 2 घटेगा तो वो तो 0 से पाई बन जाएगा, इधर 0 से पाई की तरफ है, तो ये सही है। कॉस इनवर्स कॉस समथिंग इज समथिंग। अब यहाँ से ए गया तो क्या बचा? पाई बाई 2, तो यही तो आरएचएस लाना था, एलएचएस लेके चले हैं ना, तो आरएचएस पाई बाई 2 आ गया, तो ये है इसका डेरिवेशन। ठीक है भाई, किसी एक को माना जाता है ताकि उससे एक्स निकल आए। अब आप कहेंगे इसको मान लेते तो फिर भी ठीक था, कॉस इनवर्स एक्स को भी मान लीजिए ताकि फौरन ऐसे करने पे एक्स निकल आए, तो एक्स निकल आया ना। क्यों एक्स इसलिए निकल आया कि जब एलएचएस लें तो यहाँ एक्स वगैरह लिखे तो इसको छाप सके, तो एलएचएस एक्स निकल आए तो एलएचएस उतारे। हमने कहा यहाँ एक्स क्या छापे, बल्कि पूरी वैल्यू ए छाप देंगे, आ गया। अब कॉस इनवर्स में एक्स की जगह अपना छापे साइन ही, लेकिन मजा नहीं आया, इसको कॉस बनाए, घटा, ये आ गया आंसर पाई बाई 2। अब इस पे हम लोग जा रहे हैं एक दो सवाल करने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं इस पे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स मिलकर क्या हो जाता है? पाई बाई 2। अच्छा एक हिस्सा और तैयार रखिए कि भैया इसको इधर भेज दें तो ओवरऑल क्या बनता है? अगर इसको इधर भेज दें तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भैया पाई बाई 2 से अगर कॉस इनवर्स घट गया ना तो ये साइन इनवर्स बनेगा, और अगर साइन भेज देते तो पाई बाई 2 से अगर साइन इनवर्स घट गया तो कॉस बनेगा। इसका मतलब पाई बाई 2 से कोई एक घटा तो वो दूसरा वाला बन जाएगा। और यहाँ टेन कॉट में खेल हो जाएगा क्या कि पाई बाई 2 में से अगर कोई कॉट वगैरह घट गया तो वो टेन बनवाएगा, अगर टेन घट जाता है तो कॉट बनवाता है ना। पाई बाई 2 से कॉट घटा तो टेन बनवाएगा, पाई बाई 2 से टेन घटता तो कॉट बनवाता। उसी तरह ये है, इसका मतलब पाई बाई 2 इज अ मोस्ट हाईलाइटेड एंड मोस्ट फेवरेबल नंबर। क्यों फेवरेट नंबर होगा पाई बाई 2 इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की जर्नी में? क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 से कुछ घटेगा ना तो पक्का वो मिलके एक नया छोटा सा हो जाएगा, तो पाई बाई 2 पे नजर रखनी है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम जस्ट से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन देख के करना क्या होता है ना, कि जब पाई बाई 2 दिखे ना क्वेश्चन में कहीं भी तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, उसको एक नजरे इल्तिफात उस पर रखनी है, तवज्जो की नजर, है ना। क्या कि क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 से अगर कोई साइन इनवर्स गया तो वो कॉस इनवर्स करके देगा ना, पाई बाई 2 से कॉस इनवर्स गया तो कम करके साइन इनवर्स दे देगा, पाई बाई 2 से कॉट चला गया तो टेन दे देगा, पाई बाई 2 से कोई भी जाए। अच्छा साइन जाता, कॉस की जगह साइन जाता तो हमें पता है फिर कॉस आता। इसका मतलब पाई बाई 2 से कोई एक घटे तो दूसरा बनना ही है ना, तो वो छोटा हो जाता है ना। इसका मतलब पाई बाई 2 ढूंढ ढूंढ के करते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा कि पाई बाई 2 कहीं है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम लोगों को ये सवाल करना है गाइस, ठीक है। क्या लिखा है? इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। मतलब कह रहा है इसको आप अपना लेके चलिए 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 और हमें लास्ट में ये दिखा दीजिए, है ना। नोट माई एक्सप्रेशन, मेरी एक्टिंग देखिए, इसको लेके चलिए 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 और उसको लाके दिखा दीजिए। लास्ट में इसको करते करते वहां गिरने चाहिए हम लोग ना, मतलब लास्ट टाइम हमें ये दिखना चाहिए। तो यहाँ क्या भरे, ठीक। तो आप इसको गौर कीजिए कि इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ बनाना है। तो आप कहिए कॉस इनवर्स एक्स तो यहाँ भी लिखा हुआ है और लाना भी कॉस इनवर्स एक्स में है, बस साइन इनवर्स यहाँ नहीं है, यहाँ लाना है। अब चमकेगा कि यार तू उधर जा, मुझे दिख भी रहा है कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 लिखा हुआ है, उससे कोई घटाना मस्ट है। पाई बाई 2 से कुछ घटता है तो मजे आते हैं भाई, सुरूर खुमार मसरत ऐश इशरत निशात फरहत मिलती है। किससे? जब पाई बाई 2 से कुछ घटता है। तो पाई बाई 2 से कॉस इनवर्स वाई घटेगा तो आप सब लोग कहेंगे कि कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स,
पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स समथिंग इज साइन इनवर्स समथिंग। फॉर्मूला याद हो गया ना? अरे भाई पाई बाई टू में से अगर कोई भी कॉस इनवर्स समथिंग, अगर एक्स था तो एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बचेगा। यहाँ पाई बाई टू से कॉस इनवर्स वाई जा रहा है तो साइन इनवर्स वाई बनेगा। बस प्रूफ हो गया, यहां तक जाने की जरूरत नहीं। ये यहां से थोड़ा सा सॉल्व किए तो ये बन गया ये, ठीक है। तो वो एक चीज गई, दूसरी चीज बन गया ना। तो ये तो बहुत जवाल पे, हम बस्तियों में आ गए थे, अभी तो हमें बुलंदियों पे रहना है ना, ठीक है। तो ये कुछ करना था, छोटे छोटे सवाल होते। पाई बाई टू की वो बता रहा था इंपॉर्टेंस और वो कैसे करना होता है ना। तो अब मैं एक और सवाल ले रहा हूं पाई बाई टू पे, उसको आपको करना है। इन दो सवालों के बारे में आप क्या कहते हैं ना, इसके जवाब तलाश करने की थोड़ी सी कोशिश करते हुए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पूछ रही पहला सवाल ये आपको करना है। ये क्या कर रहा है पता है? ये कह रहा है कि एक्स का मान बताओ, सॉल्व करना है एक्स का मान। मतलब यहाँ जो एक एक्स छुप गया है तो इसको पूरा आप लेके चलिए, इधर उधर करिए, लेकिन हमें एक्स बाद में उगा के दिखा दीजिए, है ना। तो हाउ टू फाइंड एक्स, तो फिर यहाँ दिख रहा है पाई बाई टू। ये तो बहुत अच्छी चीज होती है, इससे कुछ घटना चाहिए, है ना। तो फिर ताकि अब कुछ भी घटा देंगे तो तीसरी चीज मिल जाएगी। चाहे कौशिक घटा देंगे तो कौशिक घटाएंगे तो सेक मिलेगा, कॉस इनवर्स घटाएंगे तो साइन इनवर्स मिलेगा, है ना। तो कुछ भी करना है कर सकते हैं आप, तो कुछ भी कर दीजिए। तो मैं जा रहा हूँ कॉस इनवर्स को ही घटा देंगे। तो यहाँ लिखा है, अच्छा कॉसेक इनवर्स दो की वैल्यू पता होती है? कॉसेक इनवर्स दो की वैल्यू पता है क्या? कौशिक अगर नहीं याद है तो उसको साइन कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए साइन इनवर्स, और यहाँ लिखा है 1/2 हो जाएगा, 2 है तो 1/2, और यहाँ पाई बाई टू लिखा है तो उससे एक डिलीट कर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स। और ये साइन इनवर्स 1/2 चाहे तो इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 6, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6 पे होता है। और ये क्या बन चुका है, पाई बाई टू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। अब आपको पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर कुछ पाई बाई 6 मिल जाए और हमें अंदर वाला एक्स चाहिए तो साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे। हाँ अंदर वाला चाहिए ना, तो उधर साइन इनवर्स भेज देंगे, या दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो इधर साइन साइन हट जाएगा, तो इधर एक्स बचेगा और वहां आ जाएगा साइन पाई बाई 6। और साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो एक्स की वैल्यू चमक के आ गई हाफ, है ना। ठीक है, खोई हुई चीज ढूंढने में जो मजा है, या छुपी हुई चीज ढूंढने में जो मजा है वो कहीं नहीं है ना। जैसे न्यूटन ने, ग्रेविटी छुपी थी न्यूटन से, तो उसने ऐसी आंखें गड़ाई, ऐसी आंखें, हाय 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 क्या आंख थी न्यूटन की, फिदा उस पे 100 जाने। न्यूटन ने ग्रेविटी खींच ली। ग्रेविटी लोगों को खींचती है, न्यूटन ने ग्रेविटी खींची, उसने बताया कि ये ग्रेविटी है। फिर आया आइंस्टीन, उस न्यूटन से भी 2-4 कदम आगे, कि वो बताया कि क्यों खींचती है भाई कोई सेंटर। आपको पता है ना आइंस्टीन ने ग्रेविटी के बारे में क्या बताया, स्पेस टाइम थ्योरी दी ना, कभी उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि cos इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स 2 से आ गया ये। अब इसको कह रहा था सॉल्व करने की, ये तो छोटी सी बात है, दे दिया। क्या लिखा है, साइन, इसको कह रहा है सॉल्व करो, कोई एक्स का मान नहीं है, इसको मान बताओ। तो यहाँ लिखा है साइन, यहाँ कुछ अजीब सा ए वगैरह लिखा है। अब हमें ए की वैल्यू नहीं आती, लेकिन हम लोग ए की वैल्यू पूरा नहीं देखें, हम लोग ओवरऑल देखेंगे, चमक जाएगा। साइन इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स ए व्हाट, पाई बाई 2, साइन इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स ए बराबर पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 क्या होता है, वन, खत्म, है ना। तो ये सब करना था, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब पाई बाई 2 वाला अगर कोई मामला पेश आया तो उस पर आप अच्छे से पेशकदमी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसको तर्क करते हुए अब हम लोग दूसरे मौजू पर चलते हैं। आप लोग, ये आप लोग कह रहे होंगे इतनी उर्दू ना, तो भाई मुझे तो उर्दू का शौक है, लेकिन मैं बोलता नहीं, है ना, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। वो अपनी अंग्रेजी तो सुना देते हैं, हमें सर्च करनी होती है, अच्छी अच्छी अंग्रेजी वर्ड्स बोल के चले जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी मैं उर्दू बताता हूँ तो वो कहते हैं उर्दू क्यों बोलते हो यार, ठीक। तो वीडियो में मौका मिलता है, आपने सुनना है जबरन, ठीक है।
तो खैर मैं हिंदी बोलता हूँ अब। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको अपनी कॉपी पे प्रमाणित कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, और बल्कि अब हम लोग करते हैं अलविदा, या प्रस्थान करते हैं इस वीडियो से, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की इकाइयां, तत्समकता, सूत्र, फॉर्मूलेज, है ना। ठीक है, तो वो सब फॉर्मूला करवाएंगे आपको, और आप लोग इसको नोट करके आप सवाल ढूंढिएगा कई सारे। अब मैं एक्सरसाइज भी लगवाऊंगा, ये तो हुआ सवाल लगवा बीच में रहा हूं ना, लेकिन मैं इसके बाद एक्सरसाइज वो जो मैं विद्या प्रकाशन की बुक से मैं करवा रहा था ना, तो वो सारे एक्सरसाइज में करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, है ना, वो भी करवाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था बिना टॉपिक पढ़ाए मजा नहीं आ रही है ना, तो पहले टॉपिक बता दूं फिर सवाल भी हो जाएगा, तो उसकी लिस्ट अलग से आ जाएगी। अभी आप लोग टॉपिक देख लीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए उसमें। और अच्छा, ये सब तो बेसिक था, अभी तक भी 6 लेक्चर हो चुके हैं, मगर सारा बेसिक ही है। आप लेकिन इस बेसिक से मैं जो भी बताऊंगा ना आपको, यू आर कैपेबल, है ना, आप उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके लिए तैयार है, ठीक है। तो कुछ भी बताऊंगा तो अब आ जाएगा। ग्राफ आपने पढ़ लिया, आपने किसी भी चेंज पढ़ लिया किसी भी किसी का, तो अब जो भी बताऊंगा आप उसको तैयार कर लेंगे। अब बाकी बस आपको बताना है, सवाल आपने करना है बस, ठीक है। तो अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।